दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने शानदार तेजी देखी है लेकिन अपर सर्किट नहीं लगा। अब आप ये देख ही सकते हो कि पिछले दिनों जब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी उस समय भी सुजलॉन के स्टॉक में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। वैसे तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। सेंसेक्स में करीब देख सकते हो कि 3,500 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक इस समय अपने ऊपरी लेवल के आसपास ही है। ऐसे में आप देख सकते हो कि बड़ी तेजी की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि स्टॉक गिरा भी नहीं है लेकिन स्टेबल है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर इनको और मिला है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है और आने वाले समय में यह सुजलॉन का स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है, स्टेज 4 में है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ देख दो कि डिलीवरी बेसिस आप काम कर सकते हो, इसमें डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक तरह से देखें तो फिलहाल अभी ये सेबी की नज़रों में है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली थी इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। तो क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार ने शानदार बाउंस बैक दिया। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार हमने आज शानदार तेजी देखी है, यानी जो लोगों के लिए राहत बड़ी निकल के आई। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो गिरावट थी स्मॉल कैप की, जो पिटाई हुई थी वो सारी रुकी और ज़बरदस्त बाउंस बैक आज हमने स्मॉल कैप और मिड कैप में देखा है। तो जितनी बड़ी गिरावट हुई उतनी ही फिर से अच्छी रिकवरी भी हुई, लोगों को राहत मिली। BSE सेंसेक्स फिर से 63,831 के स्तर पर आ चुका है और आप देख दो कि आज 683 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली है, यानी 1.08% की तेजी देखी हमने BSE सेंसेक्स में और ये काफ़ी राहत है। और निफ्टी ने भी अपना 19,000 के स्तर को छू लिया। निफ्टी एनर्जी में भी ज़बरदस्त तेजी थी, 26,522 के स्तर पे 477 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी बम्पर तेजी, 1.83% अपर था निफ्टी एनर्जी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32 पर हुई तो बिल्कुल शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 31.40 के आसपास थी। इंट्राडे में 32.90 का हाई भी बना, यानी लगभग 33 तक जाके आए। वैसे इसका जो हाई है वो 34 का है, लो बना वो 31.95 का है और अंत में क्लोजिंग देखे तो 32.35 के आसपास, जहाँ पे 3.03% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है स्टॉक ने आज। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 299% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। 8.10 के आसपास स्टॉक था, इस समय 32 के आसपास है, यानी जो रिटर्न है वो 4 गुना है। बहुत ही बेहतर रिटर्न और इस रिटर्न के दम पे लोग इसमें मालामाल हुए काफ़ी कम समय में। वैसे सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें स्टॉक का रिटर्न लगभग वैसा ही है। 289% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 8.30 के आसपास था स्टॉक 6 महीने पहले। तो आप देख सकते हो जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको इस समय रिटर्न बहुत ही बेहतर मिल रहा है सुजलॉन में। पिछले एक महीने की भी बात करें स्टॉक ने 26% का शानदार रिटर्न दिया है। 25 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 32 के आसपास है। लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। सिर्फ 5 डेज की भी बात करें यहाँ पे 3.52% की तेजी बनी है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टॉक बुलिश जोन में है और अपने कारोबार के दम पे स्टॉक आगे बढ़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। 19 अक्टूबर को स्टॉक 31.60 के आसपास था, 2.1% की तेजी बनी थी। 20 अक्टूबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 32.50 के आसपास है, जहाँ पे 2.8% की तेजी बनी। और अगर हम 23 अक्टूबर की बात करें तो 31.80 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। वैसे 23 अक्टूबर को स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था और वहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि बाजार में भी नरमी थी। 25 अक्टूबर की बात करें तो 31.90 के आसपास स्टॉक था, 0.3% की तेजी के साथ में उसने क्लोजिंग दी है। और कल 26 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 31.40 के आसपास थी, जहाँ पे 1.6% की गिरावट थी। वैसे बाजार में कल 900 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी। सुजलॉन भी काफ़ी नीचे आया, लेकिन आप देख रहे हो कि क्लोजिंग थोड़ी ठीक रही और आज इसने एक शानदार बाउंस बैक दिया। तो यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। सुजलॉन एनर्जी को जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3 मेगावाट विंड टर्बाइन सीरीज के लिए एक ऑर्डर मिला है। इसके लिए सुजलॉन 3.15 मेगावाट रेटेड कैपेसिटी वाले 16 विंड टर्बाइन की आपूर्ति उनको कंपनी को करेगी। इसके अलावा सुजलॉन इसके टोटल निर्माण का, इसका कमीशनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस का काम भी करेगी, यानी कंपनी आफ्टर सर्विस भी प्रोवाइड करेगी और कंप्लीट ये विंड टर्बाइन लगा के देगी। और सारे प्रोजेक्ट इनको इसी के दम पे मिलते हैं क्योंकि कंपनी के पास वो सारा अनुभव है। वो ज़मीन अधिग्रहण से लेके कंप्लीट प्रोजेक्ट करके उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। 50.4 मेगावाट विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, करीब 50.4 मेगावाट का ऑर्डर है। जूनीपुर का ये जो ऑर्डर है ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा मिला है और
जूनिपर इस ऑर्डर को सुजलॉन के इसके लिए कंप्लीट करके देगी। तो देख सकते हो कि 2025 तक यह कंप्लीट ऑर्डर हो जाएगा। सुजलॉन एनर्जी के सीईओ जेपी चलसानी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली गुजरात के लोगों की सेवा करेगी, जिससे हमें राज्य में अपना योगदान बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुजलॉन राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और सितंबर में सुजलॉन एनर्जी ब्राइट नाइन से भी करीब 29.4 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला था। अगस्त में भी कंपनी को इंटीग्रम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ से भी 13.5 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। तो लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे, काफ़ी शानदार ऑर्डर मिल रहे और काफ़ी तबीयत से इसके स्टॉक की प्राइस भी बढ़ी है। आप देखिए पिछले 10 साल के हाई प्राइस पे इस समय स्टॉक दिखाई देगा। वैसे 23 अक्टूबर को इसने 34.10 की ऑल टाइम हाई बनाई थी, जो अभी रिसेंटली। वैसे तो इसकी पुरानी हाई अगर आप देखें 2008 की, तो वो 400 के ऊपर की थी और काफ़ी शानदार प्रदर्शन करा स्टॉक। और अब तो अपने बिजनेस के दम पे स्टॉक आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय ये कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए। अब देखो कि जीरो प्लेज है शेयर। और ऊपर से देखें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इस समय 14.5% थी, वो घट के 13.29% के आसपास है, क्योंकि इन्होंने अपना QIP लाया था। अब देख सकते हो कि इससे पहले जो गिरवी शेयर भी थे वो करीब 80.77% के आसपास थे। अब एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप उठाया है। अब रिजल्ट हमारे सामने आने वाला Q2 का। अगर आप पुराने रिजल्ट को देखें साल भर के, तो आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ था पिछले जून में। जून 2022 में जहाँ पे 1383 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो जून 2023 में घट के 1362 करोड़ के आसपास पहुँच गया। वैसे मार्च काफ़ी शानदार था, 1700 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। इस बार भी अंदाजा कि रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी शानदार बिजनेस रहा है। प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 2433 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट अदर इनकम की वजह से, क्योंकि कंपनी को एक बड़ी रकम एक मुश्त मिली थी अदर इनकम। अब यहाँ पे जून 2023 की बात करें तो 101 करोड़ का प्रॉफिट था। वैसे मार्च काफ़ी शानदार 320 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। आशा करें कि इस बार प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे पिछले 4-5 साल की भी बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में थी। 2020 में इनको 2691 करोड़ का ज़बरदस्त लॉस था और इस वजह से इसकी शेयर की प्राइस भी ₹1 के आसपास आ गई थी। लेकिन 2023 आते कंपनी 2887 करोड़ के बम्पर प्रॉफिट में आई। तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है और इसका नेटवर्थ भी निगेटिव था, लगातार जो अब पॉजिटिव हो चुका है। 2020 में जहाँ पे 10,983 करोड़ माइनस था, इस समय 1,099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो लगातार जो नेटवर्थ निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:52 पर 32.70 की प्राइस से यहाँ पे 10,21,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:31 पर 32.45 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 7,38,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:53 पर 32.35 की प्राइस से 4,52,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:44 पर 32.30 की प्राइस से यहाँ पे 9 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद 3:22 पर 32.10 की प्राइस से 4,06,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 3:26 पर 32.15 की प्राइस से 4,42,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, भले शेयर की प्राइस बढ़ रही हो लेकिन अभी भी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि उनकी खरीदारी 18 रुपये या 20 रुपये के आसपास की है। वो बड़े फंड हाउस जिनकी भारी मात्रा में क्वांटिटी है वो प्रॉफिट बुकिंग करें। और इसीलिए हम डील को डिस्कस करें, जिससे आपको एक अंदाजा आ जाए कि भले शेयर की प्राइस बढ़े या घटे, इसमें बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है, क्योंकि उसी से आगे की रणनीति तय हो जाती है। अगर बड़े फंड हाउस लगातार बिकवाली करें तो शेयर की प्राइस आगे घटने की संभावना होगी, और अगर उनकी लगातार खरीदारी हो रही है तो फिर शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो आज मिला जुला रुझान देखने को मिला है। अगर हम इसके पेयर कंपनियां देखें तो आपको बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे जिनकी प्राइस हज़ारों में है। सबसे ऊपर सीमेंस दिखाई देगा, इसकी पेयर कंपनी, जिसकी प्राइस 3,426 की है। और देख लो इसका जो मार्केट कैप है 1,22,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद में ABB, जिसकी प्राइस 4,007 के आसपास है और इसका मार्केट कैप 84,912 का है। फिर CG पावर दिखाई देगा, जिसकी प्राइस 383 की है और मार्केट कैप देखें तो इसका 58,547 करोड़ का है। सुजलॉन एनर्जी नंबर 4 पे है, जिसकी प्राइस मात्र 32 की है, लेकिन मार्केट कैप 43,206 करोड़ का है। उसके बाद आपको भेल दिखाई देगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जिसकी प्राइस 117 के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप सुजलॉन से कम है, 40,949 करोड़ का है। इसके बाद आपको अपार इंडस्ट्रीज दिखाई देगी, जिसकी प्राइस 5,014 के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप मात्र 19,187 करोड़ का है। हिताची एनर्जी, जिसकी प्राइस 4,250 की है और मार्केट कैप मात्र 18,012 करोड़ का है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो
कि इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि ये आराम से 4 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि इसकी सारी पेयर कंपनियों की प्राइस लगभग 4 डिजिट में और बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है। अगर आप इसका पी देखें तो कहा जा सकता है कि सुजलॉन का पी ज़्यादा है, 149 के आसपास है, तो हिटाची से कम है। हिटाची का पी तो 189 के आसपास है। ऐसे में ये समझ सकते हो कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, आपको मालामाल कर सकता है। इसको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अभी इस समय होल्ड कर लेना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।